सबका स्वागत है। कक्षा 8 हिंदी द्वितीय सत्र की छठी इकाई एक काव्य है जिसका नाम है तूफानों की ओर। यह काव्य हमने गा लिया, पढ़ लिया, समझ भी लिया और अभ्यास शुरू कर दिया है। अभ्यास के हमने 3 प्रश्न ख़त्म कर लिए हैं। चौथा प्रश्न शुरू किया है जिसमें एक कविता है जिसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम काव्य पढ़ते हैं। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। पहला प्रश्न है, प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किताबों में कौन चहचहाता है? तोता, मोर, चिड़िया। सही जवाब है चिड़िया। किताबें किसके किस्से सुनाती है? राजा, परियां, किसान। जवाब है परियां। किताबों में किसके लहलहाने की बात है? खेतियां, झरने, बाग। सही उत्तर है खेतियां। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द इस प्रकार है, परियां, किस्सा, संसार, भरमार। वाक्य बनाते हैं। परियां। माँ अपने बच्चे को परियां की कहानी सुना रही है। किस्सा, राधा माँ ने सारे बच्चों को अपने समय के किस्से कहे। संसार, स्त्रियों का संसार पहले चूल्हे और चौके तक ही सीमित था। भरमार, धन की भरमार से रमेश घमंडी हो गया है। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, किताबों में क्या क्या है? किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। प्रश्न दूसरा, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन भी करती है, इसीलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। तीसरा प्रश्न, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? किताबों में हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें ही देती है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से ही मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों के ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। चौथा प्रश्न, इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए। इस काव्य का
शीर्षक ज्ञान की भरमार किताबें हो सकता है। आप चित्र को ध्यान से देखिए और हम कहानी बनाते हैं। घनश्याम नगर नाम का एक गांव था। शिव नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था। एक दिन वह माँ के पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसकी बड़ी बहन भी थी। मेले में शिव ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। शिव ने 4 रुपए में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई बहन घर लौटे। खिलौने के कारण शिव बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ, तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना। मुर्गा बांग देगा तो मैं अपने आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। शिव बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे शिव, तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? यह सुनकर शिव की सारी खुशी छूमंतर हो गई। इस तरह से हम छोटी सी कहानी लिखेंगे। अभ्यास का प्रश्न 6 है। आपके गांव में बाढ़ आए तो आप क्या करोगे? गांव छोड़ के चले जाओगे या गांव वालों की मदद करोगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। अगर मेरे गांव में बाढ़ आए तो मैं गांव छोड़कर चला नहीं जाऊंगा, बल्कि गांव वालों की मदद करूंगा, क्योंकि मुसीबत आती है तब साथ छोड़ देना नहीं चाहिए। दूसरों को मदद करने से ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। अभ्यास का प्रश्न 7वां है। नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। ईमानदारी शब्द का विशेषण बनता है ईमानदार। वाक्य इस प्रकार है, इस संकुल के चौकीदार ईमानदार है। दूसरा वाक्य, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। अमीरी शब्द का विशेषण बनता है अमीर। यह किसी अमीर आदमी का घर लगता है। तीसरा वाक्य, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है। ऊंचाई शब्द का विशेषण बनता है ऊंचा। गर्व से हमारा सर ऊंचा हो जाता है। चौथा वाक्य, लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी। वीरता शब्द का विशेषण होता है वीर। भीम सच में एक वीर बालक था। अंतिम वाक्य है, दूसरों की बुराई करना पाप है। यहाँ बुराई शब्द का विशेषण बनता है बुरा। बुरा समय भी बह जाएगा। अभ्यास का अंतिम यानी 8वां प्रश्न है, कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 4 कहावतें दी गई है। उन कहावतों का वाक्य प्रयोग करना है। पहली कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप तो कुछ करते ही नहीं और मेरी बात करते हो। वाह भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
इस कहावत का अर्थ यह है कि खुद कुछ ना करना और दूसरों को सलाह देना। जो सलाह दूसरे को हम दे रहे हैं वो हमें भी करना चाहिए। हम नहीं करते जो कार्य, उसके बारे में दूसरों को सलाह देनी नहीं चाहिए। दूसरी कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, आप दोनों एक गाड़ी के लिए झगड़ा मत करो, गाड़ी ही बेच दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जैसे बांस के बिना बांसुरी बन नहीं सकती और बज नहीं सकती, उसी तरह कोई भी ऐसी बात हो जो रहे ही नहीं तो उसके लिए कोई झगड़ा नहीं होगा। जैसे यहाँ वाक्य में बताया गया है कि एक गाड़ी के लिए दोनों झगड़ा मत करो, गाड़ी ही बेच दो। तीसरी कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वाक्य, हर नई चीज के लिए हमेशा ऐसा ही रहता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो भी हमको अच्छा लगता है वो ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं, ज़्यादा देर तक चलता नहीं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कोई भी ऐसी घटना हो, ऐसी परिस्थिति हो जो थोड़े समय के लिए ही अच्छी है, ऐसी घटना के लिए ये कहावत इस्तेमाल की जाती है। चौथी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वाक्य है, आपने अनजान को पैसे दे दिए हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब कोई भी परिस्थिति हमारे काबू में ना हो, हमने जो निर्णय ले लिया है वो गलत साबित हो जाता है, तब यह कहावत हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी गलत होने के बाद हम कुछ कर नहीं पाते, तब हम कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब शुरू करते हैं स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कवि ने मनुष्य की किस विशेषताओं की ओर इशारा किया है? कवि ने मनुष्य की साहसिकता और आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। समुद्र और नाव के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य हर एक प्रकार के तूफानों का डटकर सामना कर सकता है, वह कभी भी हार मानने वाला नहीं है। दूसरा प्रश्न, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? ज्वार सागर में और कवि के हृदय में उठा है। तीसरा प्रश्न, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? आज समुद्र में बड़े जोर का तूफान उठा है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी है, इससे ऐसा लगता है कि वे नाव को निगल जाएगी। इस प्रकार समुद्र का रूप भयंकर हो गया है। समुद्र ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। चौथा प्रश्न, मांझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? कवि यह कहते हैं कि मनुष्य किसी से भी हार मानने वाला नहीं है। जब तक
उसकी सांसों में स्पंदन है तब तक वह थक कर बैठने वाला नहीं है। मतलब मांझी का हाथ अंतिम श्वास तक रुकने वाला नहीं है। गृह कार्य में आपको स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसमें कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। इस कविता के पहले वीडियो में हमने पूरी कविता का भावार्थ समझ लिया है, पढ़ लिया है। आप पहले वीडियो की सहायता से यह कार्य कर सकते हैं।